इसके अलावा ध्रुवा स्पेस की मल्टीपल पेलोड है, नेपाल यूनिवर्सिटी, लक्ष्मण ज्ञानपीठ इंडिया, ऑर्बिटेड, किड कैप्सूल, स्पेन प्लस फ्रांस के पार्टनर। तो ऐसे कई सारे कंट्रीज का अलग अलग है जो कि हमने छोटी छोटी सैटेलाइट कैप्सूल के लेवल की है जो कि हम लोग लॉन्च करते हैं, है ना। और एसएसओ का मतलब क्या होता है? सिन सिंक्रोनस ऑर्बिट का ऑर्बिट है जहां पे सैटेलाइट पास करती है सेम एरिया, नियरली द सेम लोकल सोलर टाइम, अर्थ की इमेजनरी के लिए, मतलब अर्थ के, मतलब ये ऐसी कंडीशंस जहां पे हमें ज्यादा फोर्स लगाना है, ज्यादा एनर्जी लगानी नहीं पड़ती है, एसएसओ के ऊपर हम लोग सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के हिसाब से हम लोग उसको भेज पाते हैं, है ना। सैटेलाइट सेम एरिया पे सेम लोकल सोलर टाइम के हिसाब से पहुंचती है। डीबूस्ट करना मतलब वापस से नीचे आना। इसके अलावा P4 रीस्टार्ट कॉन्सेप्ट, जब आप री एडजस्टमेंट करते हो और वापस से रीस्टार्ट करते हो अपने प्रिसाइज कंट्रोल के लिए ताकि सैटेलाइट की लोकेशन और उसका टाइम बिल्कुल मैच कर जाए, उसको हम लोग कहते हैं PS4 रीस्टार्ट कॉन्सेप्ट। तो ये रीस्टार्ट कैपेबिलिटी होती है जो कि प्रिसाइज ऑर्बिटल एडजस्टमेंट करती है, कंट्रोल करती है ना। और NISL हमारा प्राइवेट बॉडी है जो कि हमारे लिए काम करती है इसरो के लिए। समझ गए? सवाल की बात करें तो पहला स्टेटमेंट फर्स्ट लॉन्च पैड से हमने लॉन्च किया, सही है। 14 सैटेलाइट एसएसओ में लॉन्च किया, ये भी सही है। तीसरा 105वां मिशन है, फिफ्थ मिशन है डीएल का, ये भी सही है। तो डी आपका सही आंसर होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है यहाँ पे 13 पेज नंबर के ऊपर जहाँ पे हमने हमारे देश में 3 नई एयरलाइंस है जो कि अभी लॉन्च होने वाली है। अभी आपसे एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, ये जरूर पूछेंगे कि कितनी एयरलाइंस लॉन्च होने वाली है, क्यों लॉन्च होने वाली है, क्या कारण है, ये सब तो फिर भी आ सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक उनके नाम पूछेंगे क्योंकि प्राइवेट एयरलाइंस है ना। प्राइवेट एयरलाइंस का नाम आना थोड़ा सा आई डोंट थिंक कि वो पेपर में आना चाहिए, लेकिन मे भी फिर भी, लेकिन आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है क्योंकि अभी आपको मालूम है ड्यू पॉली है, 60% तो इंडिगो के पास में है पूरा शेयर, 30% जो है वो एयर इंडिया के पास में है। एयर इंडिया की एयर इंडिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, विस्तारा है, इन सबको मिला के, और स्पाइस जेट और बाकी सब मिला के 5-10% के आसपास है। तो हमें और नई एयरलाइंस की जरूरत थी क्योंकि इंडिया का डिस्ट्रक्शन हमने देखा, पूरा देश के अंदर बवाल मच गया था, बहुत मुश्किलें हुई थी। इसीलिए अब इन 3 नई एयरलाइंस को और अप्रूवल है जो कि एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है ताकि मोनोपॉली या ड्यूओपॉली है जो कि नहीं हो। अभी तो इंडिगो की मोनोपॉली थी, 40% ज्यादा मार्केट शेयर अगर किसी भी बिजनेस में किसी कंपनी का है तो इसको मोनोपॉली कहा जाता है। ड्यूओपॉली भी एक तरीके से बोलने वाली है, बाकी तो मोनोपॉली है एक तरीके से, राइट। तो अभी 3 कंपनी है जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। कौन कौन सी 3 कंपनी है? एक तो है यहाँ पे शंख एयर, शंख एयर, ये पहली कंपनी हो गई। एक है AI हिंद, A1 हिंद है इसका नाम, A1 हिंद। और तीसरा फ्लाई एक्सप्रेस। ये 3 कंपनी है जो कि अभी जिनको अप्रूवल है, जो कि मिला है, सिविल एविएशन मिनिस्टर अभी राम मोहन करके हैं, उनके द्वारा ये अप्रूवल है जो कि मिला है ना। वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है इंडिया, और ऐसे एविएशन मार्केट में इस तरीके से डिस्ट्रप्शन अगर किसी एयरलाइंस का हो जाना बहुत बड़ी बात है, मतलब मजाक नहीं है। इतना इंडिगो का जो वो पायलट ट्रेनिंग की वजह से जो बवाल मचा है ना, वो बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा नाम खराब करने वाली चीज थी। कितने फॉरनर, कितने बाहर के लोग भी ट्रैवल करते हैं। तो उड़ान स्कीम के अंदर हम लोग वैसे भी ये चाहते हैं कि छोटे छोटे एयरलाइंस बने, छोटे छोटे जो सिटीज है वहां तक कनेक्टेड हो जाए, तो अच्छी बात है, जितनी ज्यादा होगी ना उतना बेटर होगा। बस प्रॉब्लम बताए क्या है इस बिजनेस के अंदर, और कुछ छोटी छोटी एयरलाइंस के ऊपर भी बात हो रही है, जैसे स्मॉल कैरियर, जैसे एक छोटी छोटी एयरलाइंस है जैसे स्टार एयर करके है, ये उड़ान के अंदर भी कुछ और एयरलाइंस हम लोग लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। वैसे इंडिया वन एयर करके है, वैसे एक और है फ्लाई 91, ये रीजनल कनेक्टिविटी के लिए हम लोग इनको भी लॉन्च करने की सोच रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, लेकिन बात बस वही है कि ये सब भी अगर ऑपरेट करें तो कर ले, लेकिन सारे सेफ्टी प्रिकॉशन सब कुछ प्रॉपर करने के बाद ही हम लोग इनको लॉन्च करवाएं। प्रॉब्लम जल्दबाजी के चक्कर में हम लोग ऐसा स्टेप ना ले लें कि जहाँ पे सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अब क्या है कि जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्रूजेट नाम की कंपनी है, ये 15 से लेकर 22 के बीच में फ्लाई किया करती थी, लेकिन बाद में फंड के कमी की वजह से चले गई वापस। अब वापस से स्टार्ट की जा रही है। लेटर ऑफ इंटेंट इनको एक एयरबस 320 है जो कि इस मंथ में देंगे, उसके बाद में 3 एयरक्राफ्ट और देंगे। धीरे धीरे करते करते 20 एयरक्राफ्ट का टारगेट 3 साल में है ना। आंध्र प्रदेश के अंदर इसका बेस होगा, राइट। ठीक है, और 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट है जो कि इसके अंदर करे जाएंगे। दूसरा शंख एयर है, यहाँ पर भी इनके जो चेयरपर्सन है उन्होंने भी थोड़ा टाइमलाइन को लेकर बोला है। यहाँ पर भी इनको 3 एयरबस के एयरक्राफ्ट मिलेंगे, उसके बाद में लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, मेजर मेजर सिटीज के अंदर मार्च तक जो है ये कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं इसको। उसी प्रकार से एक और है तीसरी, ये देखिए AI हिंद,
A1 हिंद या AI हिंद ऐसे ऐसे करके इसका नाम है। और ये भी काफी टाइम से कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बाद में थोड़ी पैसों की कमी है, फंड की कमी है, इसकी वजह से ये भी डिले होती जा रही है। अब ये एयरलाइन बिजनेस इतना टफ क्यों है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एयरलाइन जितनी भी आती है डूब क्यों जाती है? देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना एयरलाइन बिजनेस का, वो है इसका एक तो ATF, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो होता है, इसका मल्टीपल कारण है, इसके मल्टीपल रीजन है इसके, कि ये एयरलाइंस का बिजनेस जो है वो एक तरीके से पूरी दुनिया में फ्लॉप शो है। इससे बिजनेस बनाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कम कंपनी दुनिया में बिजनेस बना पाती है, राइट? दुनिया में सबसे ज्यादा फेल होने के चांसेस है। एक तो क्या है, 40 to 50% आपका जो भी टोटल कॉस्ट है ना, उसका कॉस्ट सिर्फ फ्यूल का कॉस्ट है। अब यार एक प्लेन के आप अगर दिल्ली से बॉम्बे उड़ाओगे, आप मान लो 10 लोग बैठे हैं या 100 लोग बैठे हैं या 200 लोग बैठे हैं, आपको पैसा तो उतना ही लगना है, तो आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा है अगर वो भरा हुआ नहीं है तो। दूसरा, फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है। फिक्स कॉस्ट जैसे कि भाई पायलट तो चाहिए ही चाहिए, स्टाफ तो चाहिए ही चाहिए, आपको वहां का जो हैंगर का चार्जेस है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, एयरपोर्ट की फी है, ये सब तो देना ही देना है, चाहे आपका प्लेन में लोग बैठे चाहे नहीं बैठे, ये तो पैसा फिक्स कॉस्ट है। उसके बाद में अनसर्टेनिटी बहुत है दुनिया में, आए दिन जो है वो रूट बदल जाते हैं। अगर इंटरनेशनली भाई फ्यूचर में अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट कमाना है तो इंटरनेशनल तो ले जाना पड़ेगा, लेकिन कभी पाकिस्तान में रूट बंद कर दो, कभी ये हो जाता है, कभी वो जाता है, कभी यहाँ पे अटैक हो गया तो इधर से घुमा के लेके जाओ। तो डोमेस्टिक तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन जैसे कंपनी सोचती है कि चलो पैसा कमाया अब इंटरनेशनल लेके जाए, वो रूट अनसर्टेनिटी अपने आप में इशू बन जाता है, तो वहां से उनकी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाती है, फिर उनके लॉसेस और बढ़ जाते हैं, राइट? इसके अलावा क्या है कि जितनी भी कंपनीज है ना, ये जितनी भी कंपनीज है ये सब लीज के ऊपर लेती है प्लेन, तो ऐसा नहीं कोई भी ये नहीं खरीदता, खुद के नहीं होते इनके, ये सब लीज के ऊपर लेते हैं, तो लीज का भी अपना आपका कॉस्ट है जो आपको हर मंथ का देना पड़ेगा। तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से जो है ये बेचारी कंपनियां सारी की सारी लॉस में रहती है। मैंने रीजन भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप देखोगे, ये देखिए, एक्सट्रीमली हाई फिक्स कॉस्ट है ना, कॉस्ट बहुत ज्यादा, फ्यूल की कॉस्ट, ये मार्जिन बहुत कम है, 2 से 4% का मार्जिन के ऊपर काम करना पड़ता है। सोचिए आप, इतना कम प्रॉफिट मार्जिन है गुरु। इसके अलावा साइक्लिक डिमांड, कभी कभार तो बहुत ज्यादा डिमांड आएगी, कभी बिल्कुल भी नहीं आएगी। लीज के पैसा बहुत ज्यादा है, रेगुलेटरी और टैक्स का बर्डन भी बहुत है ना। और कुछ कंपनी जो कि प्रॉफिट बना पाती है, उसका जो पहला कारण है वो ये स्केल, जब आपकी बहुत प्लेन हो, बहुत रूट पे हो, तो आप पैसा बना लेते हो। साथ में डोमेस्टिक डिमांड अगर उस कंपनी की ज्यादा है तो पैसा बना लोगे, राइट? तो ये, इसके अलावा कार्गो सामान बेचना, कार्गो से सामान भी जाता है, वो भी एक रेवेन्यू सोर्स है। तो तब ये कंपनी जब बहुत मैसिव लेवल पे पहुंचेगी ना, तभी जो है वो प्रॉफिट बना पाती है। दुनिया की 5 टॉप कंपनी जो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाती है एयरलाइंस के अंदर, वो सबसे पहले नंबर पर है रायनियर। रायनियर बहुत सस्ता एयरलाइन है, कभी यूरोप जाओगे ना, जैसे मैं एक बार लंदन से ग्लासगो गया था स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड गया था तो मेरी टिकट जो थी वो हार्डली कितनी, मतलब ट्रेन की टिकट से भी सस्ती थी। ट्रेन की टिकट देखी थी 6,000 की थी, ये 4,000 रुपए की थी। लेकिन मैं एक बैग ले गया था, उस बैग के 2,000 रुपए अलग से ले लिए, छोटे से लैपटॉप बैग के। तो ये लोग, इनका बस चले ना, पानी वानी तो कभी फ्री देते ही नहीं है जिंदगी में, बाहर वाले तो विदेशी, ये पानी तो बहुत ही लग्जरी वाली बात है, मतलब इनका बस चले तो ये वॉशरूम का भी चार्ज कर ले। तो ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह आपको छोड़ने का काम करते हैं, अगर आपने कुछ भी सामान लेके गए कुछ भी, तो सब जगह एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। रायनर के सीईओ ने तो एक बार ये भी बोल दिया था कि मेरा आने वाले फ्यूचर में प्लान है कि मैं खड़े खड़े भी लोगों को ले जाऊँ। इतने लो कॉस्ट के ऊपर काम करती है, सोचिए आप ये, तब जाके दुनिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है। आप सामान ले गए तो जितना टिकट लगेगा उससे ज्यादा तो सामान लग जाएगा आपका, तो मैंने टिकट का दिया 4,000 रुपये, सामान का दिया 8,000 रुपये। ये कहानी है, ठीक है? ये डेल्टा एयरलाइंस ये यूएसए में मेजरली, देखो यूएसए में बहुत प्लेन चलते हैं, यूनाइटेड एयरलाइंस है तो वहां पे बड़ा सस्ता है। यूए के एमिरेट्स भी प्रॉफिटेबल है, साउथ वेस्ट एयरलाइंस है यूएसए की, ये भी प्रॉफिटेबल। तो 5 में से 3 तो यूएसए की है, क्योंकि यूएसए के अंदर एक तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट बहुत है ना। ये वाली कहानी है, ठीक है? तो ये रायनेर तो लो कॉस्ट है, डेल्टा एयर फुल सर्विस के लिए, बाकी सारी फुल सर्विस के लिए, और ये भी लो कॉस्ट के लिए जानी जाती है। पेज नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, हाँ, क्यूबा के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक भी। रिसेंटली ट्रंप ने जो है क्यूबा को भी धमकी दे दी है कि भाई जल्दी से हमारे साथ में डील कर लो, वरना लेट ना हो जाए, देरी ना हो जाए, और हमें आपको भी जो है वो उठा के लाना पड़े। तो क्यूबा ने तो साफ तौर पर बोल दिया है कि ये धमकी अपने पास में रखना, हमें हमारा डिफेंस आता है, हम कर लेंगे। और इस बार तो सब चौकन्ने के बैठे हुए हैं, यूएसए के आसपास के सारे कंट्रीज, इंक्लूडिंग ईरान वीरान एवरीथिंग।
ठीक है, सब चौकन्ने होकर बैठे हुए हैं, सबने बोल दिया होगा अपने फोर्सेस वालों को कि भाई देख लेना, ले नहीं जाए मेरे को कहीं है। अपना हिसाब किताब, अपना एकदम सिक्योरिटी सिक्योरिटी मिसाइल विसाइल टाइट कर लो एकदम। तो लेकिन वही वाली बात है कि अगर अमेरिका को करना होगा तो अमेरिका कर ही देगा वो। तो और इस तरीके की धमकियां जो है वो ट्रम्प अभी बहुत ही फ्रिक्वेंटली अपने आसपास के कंट्रीज को दे रहे हैं, ताकि जो चाइनीज और रशियन इन्फ्लुएंस जो हो रहा है वो सब को रोका जा सके, और साथ में ऑयल क्राइसिस को, ऑयल जो है रिजर्व जो है इनको मिल जाए, साथ में बेच भी सके, पैसा कमा सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रम्प ये नहीं चाहते कि उनके एप्स्टीन फाइल या जो वो मुद्दे